हेलो एवरीवन, वेलकम टू मरुधरा स्टडी प्लेटफॉर्म। एसआर सैनी सॉल्यूशंस की सीरीज में आज इस वीडियो में चैप्टर नंबर 21 जो कि फंक्शंस से रिलेटेड है, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 21 से, क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें आपको दिया है फलन है एफ एक्स इक्वल्स टू 2 की पावर एक्स प्लस 2 की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। तब आपको बताना है एफ एक्स प्लस वाई इंटू एफ एक्स माइनस वाई जो है वो किसके बराबर होगा। तो यहां देखिए जो फलन एफ एक्स दिया है, यहां पर फलन है एफ एक्स प्लस वाई, यहां है एक्स माइनस वाई। तो यहां जो एक्स है उसमें रिप्लेस कर देंगे एक्स प्लस वाई से, तो फलन हो जाएगा एफ एक्स प्लस वाई। तो यहां है 2 की पावर एक्स, तो यहां लिख देंगे एक्स की जगह एक्स प्लस वाई, प्लस में 2 की पावर माइनस एक्स, तो यहां लिख देंगे 2 की पावर माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन है 2 इनटू दूसरा जो फलन आपको लेना है वो लेना है एक्स माइनस वाई। तो यहां एक्स को रिप्लेस कर देंगे एक्स माइनस वाई से, तो यहां हो जाएगा 2 की पावर एक्स माइनस वाई, प्लस यहां रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स को माइनस एक्स माइनस वाई से, तो यहां एक्स को रिप्लेस किया एक्स माइनस वाई से, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई। तो यहां लिख लेंगे माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन में है 2। उसके बाद देखते हैं यहां मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, तो दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो अपॉन में हो गया है 2 इंटू 2। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे यहां 2 की पावर एक्स प्लस वाई का 2 की पावर एक्स माइनस वाई से, बेस सेम है, तो यहां 2 की पावर प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स और एक्स 2x बच जाएगा। फिर यहां पर 2 की पावर x प्लस वाई का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 की पावर माइनस एक्स प्लस वाई से, तो यहाँ प्लस एक्स है माइनस एक्स है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2 की पावर 2y। इसी तरह सॉल्व करेंगे आगे, 2 की पावर माइनस एक्स माइनस वाई का मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर x माइनस वाई से, तो यहाँ माइनस एक्स प्लस एक्स है, तो यहाँ बचेगा 2 की पावर माइनस 2y। और इसी तरह से जो लास्ट टर्म है मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो माइनस वाई प्लस वाई है पावर में, तो माइनस का 2x आ जाएगा पावर में। तो यहां जो रिलेशन था आपके पास में एफ एक्स, वो है 2 की पावर एक्स प्लस 2 की पावर माइनस 2x। तो यहां पर x के टर्म एक साथ लिख लेते हैं, 1 अपॉन 2 को बाहर लिख लेते हैं, तो यहां अपॉन में बच गया है 2। उसके बाद देखिए यहां 2 की पावर x 2 की पावर 2x है और 2 की पावर माइनस 2x है, तो जो x के टर्म है उनको एक साथ लिख लिया है, 2 की पावर माइनस 2x। इसी तरह यहां लिख लिया है 2 की पावर 2y प्लस में 2 की पावर माइनस 2y। तो यहां दोनों को अलग अलग लिखते हैं, x के टर्म्स हैं उनको अलग लिख लेते हैं, y के अलग लिख लेते हैं, तो यहां हो जाएगा 2 की पावर 2x प्लस में 2 की पावर माइनस 2x अपॉन 2, प्लस में हो जाएगा 2 की पावर 2y प्लस 2 की पावर माइनस 2y अपॉन 2। तो यहां इतना लिखने के बाद यहां जो फंक्शंस बने हैं आपको दिया गया था एफ एक्स इक्वल्स टू 2 की पावर x, तो यहां हो गया है 2 की पावर 2x और 2 की पावर माइनस 2x, यहां हो गया है 2y, यहां हो गया माइनस 2y। तो यहां पर आप इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 2, यहां जो फंक्शन हो गया है वो हो गया है f2x। पहले यहां पर fx था तो 2 की पावर x है, यहां 2 की पावर 2x हो गया है। इसी तरह जो फंक्शन है लास्ट का वो हो जाएगा f2y। तो ये जो फंक्शन आपको दिया था एफ एक्स प्लस वाई इंटू एफ एक्स माइनस वाई, ये जो है इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ एफ टू एक्स प्लस एफ टू वाई। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फलन दिया है फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस एक्स और जी एक्स आपको दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है x का। तो आपको बताना है संयुक्त फलन फोग और गोफ और उनका डिफरेंस। तो देखिए आपको पहले फाइंड आउट कर लेंगे, फोग आपको बताना है 8/5 माइनस है गोफ माइनस 8/5। तो यहां लिखेंगे फोग को लिखेंगे एफ ऑफ जी एक्स, और x जो आपको दिया है वो दिया है 8/5 माइनस
गोफ को लिखेंगे जी ऑफ एफ एक्स और एक्स की जगह आपको रखना है -8/5। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो यहां सबसे पहले लिखेंगे जी एक्स का फंक्शन, और जी एक्स का जो फंक्शन है वो दिया है आपको जी एक्स इक्वल्स टू दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और यहां जो वैल्यू आपको लेनी है वो लेनी है जी एक्स में 8/5। तो 8/5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है, महत्तम पूर्णांक फलन जो है कितना होगा, 8 को डिवाइड करेंगे आप, तो ये जो है ये आ जाएगा यहां पर 8 को 5 से डिवाइड करने पर 1.6। तो यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है 1.6 है, तो यहां ये जो इक्वल होगा यहां पर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करेंगे तो ये इक्वल टू होगा 1। इसके निकटतम महत्तम पूर्णांक जो है वो 1 है, तो यहां हो जाएगा f1 माइनस जी ऑफ एफ एक्स। यहां पर आपको लेना है एफ एक्स, तो एफ एक्स जो आपको दिया है वो दिया है मॉडुलस ऑफ एक्स। एफ एक्स जो दिया है वो दिया है मॉडुलस ऑफ एक्स, और एक्स को आपको लिखना है यहां -8/5। तो -8/5 लिखेंगे तो ये मॉडुलस फंक्शन है, एब्सोल्यूट वैल्यू यानी पॉजिटिव आएगा, तो इसको आप लिख देंगे 8/5। अब दोबारा से यहां फंक्शन अप्लाई करेंगे, यहां एफ एक्स, तो एफ एक्स जो है वो मॉडुलस 1 हो जाएगा, और यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया 8/5 का जी एक्स में, तो 1 का मॉडुलस है 1 हो गया। 8/5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अभी लिखा था जो कि 1 होता है, तो 1 - 1 इक्वल्स टू जो है वो 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फलन दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x + 1, और दूसरा फलन है जी एक्स इक्वल्स टू 1/2 इंटू एक्स -1। जहां x जो है वो रियल नंबर है, तब आपको बताना है फोग इनवर्स 1/x जो है वो किसके बराबर होगा। तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं फोग x, संयुक्त फलन करते हैं जो कि होगा f ऑफ जी एक्स। तो f ऑफ जी एक्स लिखेंगे, f जी एक्स जो है वो आपको दिया है, जी एक्स यहां दिया हाफ ऑफ x -1। अब यहां पर एफ एक्स का जो फलन है उसको अप्लाई करेंगे, यहां एफ एक्स जो है वो आपको दिया है 2x + 1, तो जो x है उसकी जगह आप लिख देंगे हाफ ऑफ x -1। तो यहां पर लिख देंगे आप, यहां से आ जाएगा आपके पास हाफ 2x + 1, तो जो यहां पर x है उसकी जगह लिख देंगे आप x -1/2। तो यहां 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, x -1 + 1 जो कि हो गया है x। तो यहां जो फोग x है वो आ गया है x के इक्वल, और कोई भी फलन जो इक्वल है y = x, एफ एक्स = x, तो वो होता है तत्समक फलन, और इसका इनवर्स जो है वो भी हो जाएगा इसी के इक्वल x आ जाएगा। तो यहां पर फोग इनवर्स आप करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब आपको जो वैल्यू बतानी है वो बतानी है फोग इनवर्स ऑफ 1/x। तो यहां x को रिप्लेस किया 1/x थे, यहां भी x है तो यहां भी लिख देंगे 1/x। तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 1/x का होगा, जो कि आपको यहां दिया है ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में आपको f दिया है r से r में कोई फलन है, जहां एफ एक्स इक्वल्स टू है x मॉडुलस x। तो यहां देखिए जब कोई फलन आपके पास हो एफ एक्स इक्वल्स टू mod x, तो यहां दो स्थितियां होंगी। पहली होंगी फलन को आप लिख लेंगे x आएगा या -x आएगा। x कब आएगा, जब x की वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा हो, और -x होगा जब x की वैल्यू 0 से कम हो। अब यहां पर आपको जो फलन दिया है वो दिया है x mod x। तो यहां पर देखिए इसमें भी दो तरह से इसको लिखेंगे। यहां पहला लिखेंगे x इंटू -x और x इंटू +x। एक हो गया x इंटू x और दूसरा हो गया x इंटू -x। तो +x कब लिखेंगे, जब x की वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा हो, -x लिखेंगे जब यहां पर 0 से वैल्यू कम हो। तो यहां ऊपर जो आएगा इसको आप लिखेंगे x², और दूसरा जो होगा वो होगा -x²। तो यहां एफ एक्स की वैल्यू आएगी x², जब x जो है वो
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और माइनस एक्स स्क्वायर आएगा जब x की वैल्यू लेस देन 0 है। तो यहां इसका आप जब ग्राफ बनाएंगे तो ये प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर इस तरह से नीचे आएगा। तो यहां पर आपको चेक करना है कि एक एक की या आच्छादक है कि नहीं है। ये फलन का ग्राफ हो गया x mod x का। तो सबसे पहले यहां एक एक की चेक करने के लिए क्या करेंगे, एक्स एक्स के समांतर रेखा खींचेंगे। यदि एक्स एक्स के समांतर रेखा ग्राफ को एक से अधिक बिंदुओं पर काटेगी तो वो फलन जो है वो बहु एक ही हो जाएगा। अभी यहां पर कहीं भी कोई समांतर रेखा खींच लीजिए, एक्स एक्स के समांतर खींचने पर केवल एक ही पॉइंट पर उसको इंटरसेक्ट करेगी, तो ये जो फलन है ये एक एक ही फलन हो जाएगा। दूसरा इसमें आपको बताना है कि ये आच्छादक फलन है या नहीं। तो यहां पर आच्छादक फलन होगा यदि यहां पर सह प्रांत जो है वो परिसर के बराबर हो जाए, सह प्रांत जो है वो परिसर के बराबर हो जाए, तो जो फलन है वो कहलाएगा आच्छादक फलन। तो यहां सह प्रांत देख लीजिए क्या है, आर है, और परिसर जो आएगा वो भी क्या होगा, आर होगा। तो दोनों इक्वल हैं, तो जो फलन है वो आच्छादक भी होगा। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा कि जो दिया गया फलन है वो एक एक की भी है और आच्छादक भी है। ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फलन दिया गया है n से n में, और fx आपको दिया है 2x + 3। तब आपको बताना है कि दिया गया फलन एक एक की आच्छादक है, एक एक की अंतरछेपी है, बहु एक की अंतरछेपी है। देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि ये जो फलन है ये रेखिक फलन है, और रेखिक फलन जो है वो एक एक की होगा। एक सरल रेखा बनेगी, तो जो एक्स एक्स के समांतर कोई रेखा खींचेंगे तो एक ही बिंदु पर काटेगी। तो यहां दूसरा आप देख सकते हैं कि यहां पर फलन एक एक की होगा। एक एक की के लिए कब होगा, जब यहां पर fx1 = fx2 हो। कब हो, जब आपके पास में x1 = x2 हो। तो यहां पर ले लेते हैं फलन जो दिया है 2x + 3 दिया है, तो यहां पर ले लिया कि fx1 जो है वो fx2 के इक्वल है, तो 2x1 और यहां हो जाएगा 2x2। इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा x1 = x2, यानी जो फलन है वो कैसा है, एक एक ही है। दूसरा देखेंगे कि आच्छादक है या नहीं। तो आच्छादक के लिए आप इसमें परिसर देखेंगे कि क्या होगा। तो यहां पर आपको दिया है फलन fx जो है वो 2x + 3 दिया गया है। तो ये फलन जो है y है, यहां y के इक्वल आपको दिया है 2x + 3। यहां से x की वैल्यू देख लेंगे कितनी होगी, तो 3 को आप ट्रांसफर कर दीजिए, y - 3 हो गया, अपॉन हो जाएगा 2 का ट्रांसफर करेंगे अपॉन हो जाएगा। तो यहां पर जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी y - 3/2। तो देखिए आप यहां जब y की वैल्यू 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, तो ये नेचुरल नंबर नहीं आएगी। x जो है वो नेचुरल नंबर है यहां पर, तो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में फलन है। तो जब आप 0 रखेंगे, 0 - 3/2 नेचुरल नंबर नहीं है, 1 - 3/2 नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहां पर ये फलन जो है वो आच्छादक नहीं होगा, क्योंकि ये n के इक्वल नहीं है। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक एक ही है, आच्छादक नहीं है। आच्छादक नहीं है तो क्या होगा, अंतरछेपी हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा दिया गया फलन जो है वो एक एक की अंतरछेपी है। -π/2 से π/2 में r परिभाषित निम्न फलनों में एक एक की आच्छादक है या नहीं। तो जो फलन आपको दिया है -π/2 से π/2 से r में परिभाषित फलन है, पहला है tan x। तो tan x का ग्राफ आप खींचेंगे तो यहां देख लीजिए -π/2 और +π/2 के बीच में। तो यह आपने ले लिया है -π/2, इधर ले लिया है +π/2। तो -π/2 पर भी इंफिनिटी है, +π/2 पर भी इंफिनिटी होगा। तो यहां पर जो वैल्यू आएगी इस तरह से ग्राफ आप बना लेंगे इंफिनिटी से। तो ये tan x का ग्राफ हो गया। आप ग्राफ से देख सकते हैं जब भी आप कोई x x के समांतर लाइन आप खींचेंगे तो एक बार ही इंटरसेक्ट करेगी, तो फलन जो है वो एक एक ही है। दूसरा इसमें -π/2 से π/2 जब आप लेंगे तो यहाँ जो परिसर है वो आपको दिया गया है, परिसर जो है वो हो जाएगा r, और सह प्रांत जो दिया गया है वो दिया गया है
आर, तो यहां पर सह प्रांत और परिसर दोनों इक्वल हैं, तो दिया गया फलन जो है वो एक एक ही आच्छादक होगा। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है एफ आर से आर में फलन है एफ एक्स, आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, तब आपको बताना है कि ये एक एक ही आच्छादक है या नहीं। तो सबसे पहले एक एक ही देख लेते हैं। तो आप ले लेंगे कि मान लिया एफ एक्स वन जो है वो एफ एक्स टू के इक्वल है, तो यहाँ x1 रखेंगे, ये हो गया x1 स्क्वायर प्लस x1 इक्वल्स टू x2 स्क्वायर प्लस x2। तो यहां देखिए, जो यहां एक तरफ लिख लेंगे x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। उसके बाद आप यहां फैक्टराइजेशन कर देंगे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2 हो जाएगा, और प्लस में बचा है x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर आ जाएगा x1 माइनस x2 कॉमन हो गया, x1 प्लस x2 प्लस 1 बच गया है इक्वल्स टू 0। तो यहां जब x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0 रखोगे तो x1 इक्वल टू x2 है, लेकिन यहां 0 रखने पर दोनों इक्वल नहीं है, यानी जो फलन है वो एक एक ही नहीं है। दूसरा आप इस तरह से दे सकते हैं, फलन जो दिया है यहां पर वैल्यू आप यदि 0 रखते हो x की, तो यहाँ x की वैल्यू 0 रखने पर फलन जो है वो 0 आएगा। दूसरा आप यदि यहाँ पर वैल्यू रखते हैं -1, तो -1 रखने पर भी आप देखेंगे कि ये 1 प्लस -1 रखने पर 1 माइनस 1 जो है वो भी 0 हो गया। यानी यहाँ पर जो आपके पास अवयव हैं, फर्स्ट है आपके पास 0 और सेकंड है -1, दोनों की इमेज जो है वो बन रही है 0। तो जो फलन है वो क्या है, मैनी 1 है, यानी एक एक ही नहीं है, बहु एक ही फलन है। तो जो फलन है पहला वो बहु एक ही हो गया। दूसरा इसको आच्छादक के लिए चेक करते हैं कि ये फलन जो है वो आच्छादक है या नहीं। तो आच्छादक के लिए आपको दिया है फलन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू आपने लिख लिया है वाई, जो फलन y है इक्वल्स टू आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो y को दूसरी तरफ लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू हो गया 0। यहां से आप x की वैल्यू देख लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो द्विघाती सूत्र से द्विघात समीकरण है, तो x की वैल्यू जो आएगी वो होगी -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b की वैल्यू है 1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 4ac, a 1 है और यहां पर c जो है वो -y है अपॉन 2a। ऐसा लिखने पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1 प्लस माइनस 1 प्लस 4y हो जाएगा अपॉन 2। तो ये कब परिभाषित होगा, ये रियल नंबर कब होगा, जो यहां पर आपको दिया गया है, जो सह प्रांत है वो r है और प्रांत है वो भी r है, तो x की वैल्यू जो है वो होनी चाहिए r। तो ये r में होने के लिए ये जो रूट में नंबर है जिसको आप बोलते हैं यहां पर x की वैल्यू द्विघात समीकरण में -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहां जो रूट में नंबर है समीकरण का विविक्तिकर ये होना चाहिए रियल नंबर के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यदि 0 से छोटा है तो यहां मूल काल्पनिक हो जाएंगे। तो यहां देखते हैं 1 प्लस 4y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहां पर आप लिख लेंगे उसके बाद में 1 प्लस 4y, तो 4y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 होना चाहिए, यानी y जो है ग्रेटर देन इक्वल टू -1 अपॉन 4 होना चाहिए, यानी y जो बिलोंग करेगा वो करेगा -1 अपॉन 4 से इंफिनिटी तक। तो यहां पर जो आपके पास में जो सह प्रांत है वो r है, ये r के इक्वल नहीं है, केवल -1 अपॉन 4 से इंफिनिटी तक है। तो ये जो फलन है ये आच्छादक नहीं होगा। तो यहां देखेंगे फलन जो था वो बहु एक ही होगा और अंतरछेपी होगा। तो ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फलन जो है वो एक एक ही भी नहीं है, आच्छादक भी नहीं है। एक एक ही नहीं है तो बहु एक ही हो गया, आच्छादक नहीं है तो अंतरछेपी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको प्रतिलोम फलन बताना है किसका विद्यमान है। तो किसी फलन का प्रतिलोम फलन तभी विद्यमान होगा जब फलन एक एक ही आच्छादक हो। तो पहला है e की पावर x, e की पावर x जो है वो एक एक ही है लेकिन आच्छादक
नहीं है, आच्छादक नहीं है। ग्राफ से देख सकते हैं e की पावर माइनस एक्स का बनाया था, और यहां पर दूसरा है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। तो यहां पर ये जो फलन है वो एक एक ही आच्छादक नहीं है, तो ऊपर वाले में क्या होगा, प्रतिलोम विद्यमान नहीं होगा। यहां भी e की पावर x e की पावर माइनस एक्स जो है ये भी एक ही आच्छादक नहीं है। पॉजिटिव वैल्यू आएगी ऊपर वाले में भी, केवल और केवल पॉजिटिव वैल्यू ही आएंगी। सेकंड जो है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, तो जो कि होता है एक, तो ये कांस्टेंट फलन हो गया है, तो इसमें भी नेगेटिव वैल्यूज जो हैं वो इंक्लूड नहीं है, तो ये जो फलन है ये भी आच्छादक नहीं है। तो यहां पर तीनों ही जो फलन है उसमें फर्स्ट जो है वो एक की आच्छादक नहीं है, सेकंड भी एक की आच्छादक नहीं है, थर्ड जो है वो भी एक की आच्छादक नहीं है, और जो फोर्थ है यहां पर fx जो दिया है वो 2x क्यूब माइनस 1 दिया है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो इस प्रकार का बहुपद हो कि यहां पर 2 की ax प्लस बी, और यहां पर x की पावर n है, और n क्या हो, विषम संख्या हो, ओड हो, तब ये क्या होता है, एक ही आच्छादक होता है। तो यहां पर जो लास्ट है ऑप्शन वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एक ही आच्छादक फलन होगा, जो एक की भी है और आच्छादक भी है, तो इसका प्रतिलोम विद्यमान हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको दिया है g ऑफ एफ एक्स एफ ऑफ जी एक्स, तब आपको बताना है कि एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यूज क्या होंगी। तो इसको आप ऑप्शन की हेल्प से कर सकते हैं। फर्स्ट में आप चेक कर लेंगे कि एफ एक्स जो दिया है वो दिया है साइन स्क्वायर एक्स, और जी एक्स जो दिया है वो दिया है रूट एक्स। तो यहां से संयुक्त फलन निकाल लेते हैं। पहले लिख लेते हैं फोग एक्स जो कि होगा एफ ऑफ जी एक्स, तो एफ ऑफ जी एक्स पहले लिखेंगे एफ जी एक्स, और जी एक्स जो है वो दिया है रूट एक्स। फिर यहां पर एफ एक्स का फलन लगाएंगे, तो जो कि आपको दिया साइन स्क्वायर एक्स, तो यहां साइन स्क्वायर लिखेंगे, और एक्स की वैल्यू जो दी गई है यहां पर रूट एक्स आपको दिया गया है। तो यहां पर देखिए इस साइन स्क्वायर रूट एक्स को आप लिख सकते हैं साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स जो है वो साइन एक्स का होल स्क्वायर होता है। तो यहां देखिए जो फोग एक्स है एफ ऑफ जी एक्स, इसको आप लिखेंगे फोग एक्स जो है वो किसके इक्वल आया है, साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर, जो कि आपने सॉल्व किया है यही सेम आया है। तो ये हो गया फोग एक्स। इसी तरह से आप लिख सकते हैं ऑफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। तो यहां जी ऑफ एफ एक्स, तो पहले आप लिख लेते हैं एफ एक्स, तो एफ एक्स आपको दिया है यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन में साइन स्क्वायर एक्स, तो आपने लिख लिया यहां साइन स्क्वायर एक्स। अब फलन लगाते हैं जी एक्स का, जी एक्स जो है वो रूट एक्स है, तो रूट में लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स। तो जब आप रूट लिखेंगे तो यहाँ दो वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस, इसलिए आप इसमें लगा सकते हैं मॉडुलस, तो यहाँ लिख देंगे मॉडुलस ऑफ साइन एक्स। तो यहां पर जो आया है आपके पास में मॉडुलस ऑफ साइन एक्स ही आया है। तो ये जो कंडीशन आपको क्वेश्चन में दी गई है ये फुलफिल होंगी जब आप ऑप्शन 1 से एफ एक्स और जी एक्स रखेंगे, तो इसमें ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपने वीडियो एंजॉय किया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, और क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स।